2/3 सब कॉन्टिनेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाली 78% पॉपुलेशन ईआईसी के रूल के अंडर रहने लग रही थी। बाद में जाकर बाकी बचे कुछ एरियाज पर भी कंट्रोल जमाने के लिए एक चौथी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1847 में ईआईसी ऑफिशियल्स के द्वारा और सबसे बड़े तरीके से इसे इन्फोर्स किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 और 1856 के बीच में। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर किसी इंडियन राजा का देहांत हो जाता था और कोई नेचुरल मेल हायर नहीं होता था उनका, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। बहुत से फेमस शहर एक्चुअली में इस डॉक्ट्रिन की मदद से ही ब्रिटिश के कब्जे में आए। 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और फाइनली 1856 में अवध। इन सारी टेक्निक्स के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बड़ी तेजी से होने लग रहे थे। नहीं तो इतने बड़े एरिया पर रूल जमाना इससे पहले कई राजा महाराजाओं ने कर लिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए थे उस रूल को। कंपनी कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म्स करती गई ताकि आसानी से रेगुलेट कर पाए वो देश की अलग अलग टेरिटरीज को। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट करी। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। इसकी मदद से रूल करना और आसान हो गया। अर्ली 1800s में आखिरी बड़ी ताकतें जो ब्रिटिश के अलावा बची थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो थी मराठा एम्पायर और मैसूर किंगडम।